एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूज अ सुइटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जब भी बात आती है तो बेसिक जो आइडेंटिटीज है अलजेब्रा में हम यूज करते हैं उन्हें याद रखना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसे हम कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप दोनों जिसे इंटू कर रहे हो वो सेम ही है, तो हम उसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? ओके। a माइनस b मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके। अगर एक तरफ a प्लस b है और दूसरी तरफ में a माइनस b है और इन दोनों का प्रोडक्ट आप कर रहे हो, तब फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लास्ट फॉर्मूला x प्लस a x प्लस b, यानी दोनों जो पॉलिनोमियल है उनका पहला टर्म सेम है और दूसरा टर्म अलग है, तो फॉर्मूला क्या होगा? x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab यानी a इंटू b। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि 5 प्लस 2 5 प्लस 3, देख रहे हैं ये टर्म सेम है, बाकी दो टर्म अलग है, तो ऐसा फॉर्मूला आपको करेंगे। ठीक है, एक एक आइडेंटिटीज, उन आइडेंटिटीज के हिसाब से मैं एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा ताकि वो एग्जांपल के तौर में आपको समझ में। पहला आइडेंटिटीज आप जैसा देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? जैसे कि एक्सरसाइज पहले मतलब 9.5 का पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2y प्लस 5 2y प्लस 5, राइट? इसको आप 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल सही। क्लियर? 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट? तो यानी 2y जो है, ये जो पहला टर्म है इसको हम a मानते हैं और सेकेंड टर्म को हम b मानेंगे। इसको लिखना नहीं है, मन मन में पकड़ना है। ठीक है, पहला टर्म क्या है? a है और दूसरा टर्म क्या है? b है, तो उसी हिसाब से हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। a स्क्वायर कह रहा है यानी 2y का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 2ab यानी 2 into 2y plus 5। वेरी गुड, 2 इंटू 2y इंटू 5 प्लस b का स्क्वायर 5 यानी 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी 4, y का स्क्वायर यानी y टू द पावर 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और वेरिएबल y प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। अब यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि यही आंसर है। क्यों ये आंसर है? बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो हर टर्म है वो अनलाइक है, तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, यहीं पे आके हमको रुक जाना है। तो यानी 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 का आंसर क्या है? 4y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 25। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि बताओ 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या है? और y की वैल्यू नहीं, वो बात की बात है। 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा तो भी एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, हम उसको इसी फॉर्मेट में यूज करेंगे। क्लियर है? पहला आइडेंटिटी समझ में आया? ओके, तो ये सेकेंड आइडेंटिटी है जिसमें a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि
जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है Exercise 4.1 क्लास 9 3a minus 1 by 2 into 3a minus 1 by 2, यानी जो दो पॉलिनोमियल है दोनों ही सेम टर्म्स है और बीच में माइनस का साइन, यानी a माइनस b, a माइनस, क्लियर? यानी हम लिख सकते हैं कि 3a minus 1 by 2 का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम फॉर्मेट देखेंगे और वैल्यू पुट करते हुए चले जाएंगे। जैसे a स्क्वायर बोल रहा है यानी 3a का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस है, उसके बाद है 2 इंटू a यानी 3a इंटू b, नहीं यहाँ पे b हम 1/2 को पकड़ रहे हैं, माइनस को, माइनस है बोल के ही ये फॉर्मूला है, क्लियर है? यानी b में कौन है 1/2 प्लस b का होल स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, 3a का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 a स्क्वायर, 2 से ये 2 कट जा रहा है यानी आंसर क्या रहेगा माइनस 3a प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 का स्क्वायर यानी 4, ये है आंसर, क्लियर है? ओके, a माइनस b, a प्लस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ये बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 यानी 6x माइनस 7, 6x प्लस 7। ओके, ये कैसा क्वेश्चन है? ये कौन सा आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है? थर्ड आइडेंटिटी, a माइनस b, a प्लस b। देखो दोनों ही पॉलिनोमियल के जो टर्म्स है वो सेम है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे बीच में प्लस है। ओके, तो हम इसे a माइनस b, a प्लस b मानेंगे, यानी यहाँ पर a कौन है 6x और b कौन है 7। तो जो कि ये इस फॉर्मेट में है तो आप लिखोगे 6x का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी 36, x का स्क्वायर यानी स्क्वायर माइनस 49। यहाँ पर हम रुक जाएंगे, यहीं पे आंसर। अब आप लोग के बीच में, आप लोग के अंदर में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सॉल्व करते समय क्या हमें फॉर्मूला लिखना है? बिल्कुल लिखना है कि आप कौन सा आइडेंटिटी लिख रहे हो, चाहे स्कूल में आपको कह रहा है, बोला गया हो या नहीं बोला गया हो, आपको ये लिखना ही है कि आप जब आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, इस लाइन के बाद ये जो लाइन आया ये कैसे आया, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है कि a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में होता है। ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि जब भी हम आइडेंटिटीज का क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे कौन सा आइडेंटिटी आ रहा है वो आपको साइड में दिखाना पड़ेगा। बिकॉज का साइन देखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज का साइन दोगे और ये आइडेंटिटी आपको लिखोगे, ठीक है? लिख लो। ओके, तो एक क्वेश्चन है, जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप लोगों को किसी आइडेंटिटीज के साथ सेम नहीं लग रहा, राइट? नहीं लग रहा? यहाँ पे b को एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं यही वाला है ना, सेम ही तो है, टर्म तो सेम ही है। माइनस हो जाएगा। क्यों ना हम इसी क्वेश्चन को आइडेंटिटीज के साथ मैच करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पहला वाला टर्म a ही है, ठीक है? तो यहाँ पर a कौन है b स्क्वायर और b कौन है a स्क्वायर। a स्क्वायर।
यानी a प्लस बी a माइनस बी, यानी यही वाला आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। क्लियर है? यानी b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है? आपको मैंने एक्सपोनेंट्स में सिखाया था, किसी बेस का एक पावर है और उनका और एक पावर है, वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी b टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4, ये आंसर है। तो क्वेश्चन अगर आइडेंटिटीज के साथ मैच नहीं हो रहा है तो आप उसको ऑल्टर करके भी देख सकते हो कि ये आइडेंटिटीज के साथ मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है? सो x प्लस a x प्लस b अगर आपका क्वेश्चन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट? ये है आइडेंटिटी और इसका फॉर्मूला। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y और 2x प्लस 3y। ठीक है? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है। इसको इसके साथ जैसे हम लोग इस फॉर्मेट में बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर बोल रहे थे, यहाँ पे x कौन है? जो दोनों पॉलिनोमियल में सेम होगा उसको हम x मानेंगे। 2x तो 2x सेम है तो इसको हम x मानेंगे, यानी x का स्क्वायर, यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे a कौन है यहाँ पर? 5y प्लस 3y इंटू 2x। ठीक है? प्लस ab 5y इंटू 3y। क्लियर है? 5y इंटू 3y, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट नहीं है? अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, लाइक टर्म है, y लाइक टर्म है, हम ऐड कर पाएंगे। 5 प्लस 3 8y इंटू 2x प्लस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में मैंने सिखाया था, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लूं, यानी 5 3 जा 15, फिर वेरिएबल को मल्टीप्लाई y इंटू y स्क्वायर। अभी भी और सॉल्व करना बाकी है। 8 इंटू 2 16y या xy, सर y बिल्कुल लिख सकते हो, yx भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? आप xy भी लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आकर रुक जाएगा, क्यों? क्योंकि तीनों टर्म ही अनलाइक है। ठीक है? लिख लो। ओके, एक क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखो, 4x प्लस 5 गौतम 4x माइनस 1, यहाँ पे ध्यान दें, बोर्ड में ध्यान दें। देखिए इसके लिए अलग से फॉर्मूला आप लोग याद करो, इससे अच्छा है कि इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आप इसके साथ मैच करें। मैच करने के लिए क्या करना होगा, आप 4x प्लस 5 लिखो और यहाँ पर आप लोग 4x प्लस माइनस 1 लिखो, तो ही ये क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मेट में। देखिए 4x सेम है और यहाँ पर a कौन है 5 और b कौन है यहाँ पर माइनस 1 मानेंगे। ठीक है? क्लियर है? तो अब जबकि ये इस आइडेंटिटी में आ चुका है, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। x स्क्वायर कह रहा है, यानी 4x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b कह रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 प्लस माइनस, ओके, और इंटू 4x लिखेंगे प्लस ab यानी 5 इंटू माइनस। क्लियर है? 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस इसे सॉल्व करेंगे 5 प्लस माइनस में माइनस 1 इंटू 4x और 5 इंटू माइनस 1, वेरी गुड, माइनस। वो वाला डायरेक्टली लिख सकते हैं।
किसको डायरेक्टली लिख सकते हैं? 5 minus 1. आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले मैं समझा दूं, इसके बाद आप लोग अपने तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 16x स्क्वायर 5 minus 1 4 4 into 4x हाँ सर 4 into 4 14 हाँ कंप्यूटर मुझसे निकल जाता है 5 minus 1 4 4 into 4x 16x प्लस माइनस में -5, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। और साइड में आप आइडेंटिटी के तौर पर ये लिख सकते हो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का ही होल स्क्वायर तो फॉर्मूला है, तो आप लोग कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्या लिखा हुआ है? 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। ओके, आप इस क्वेश्चन को a माइनस बी का होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग अलग करके भी कर सकते हो, या तो आप इस पूरे ब्रैकेट को a पकड़ लो माइनस इस पूरे ब्रैकेट को b पकड़ लो, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। यानी ये कौन सा फॉर्मेट आ जाएगा? जैसे हमने कहा था कि a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सेकंड प्रॉपर्टी है। वैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी भी होता है, ठीक है। इसी का ही ये कन्वर्शन है, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मेट अपनाएंगे। आप चाहे तो इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आप कर सकते हो। जैसे कि आप क्या कर सकते हो? 2.5p का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख दो, माइनस 2 इंटू 2.5p इंटू 1.5q प्लस 1.5q का होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। इस माइनस को लिखोगे, सेकेंड ब्रैकेट दोगे, 1.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.5p इंटू 2.5q प्लस 2.5q का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। 2.5p का होल स्क्वायर यानी 6.25p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2.5 कितना होगा? 5 इंटू 5.5 1.5 7.5pq आएगा, प्लस 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 q स्क्वायर हो गया। ये पहला पॉलिनोमियल है। माइनस 1.5p का होल स्क्वायर यानी 2.25p स्क्वायर माइनस 7.5pq प्लस 6.25q का स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट ही ओपन करेंगे तो अंदर का जो साइन होता है वो इस माइनस के लिए चेंज हो जाएगा। 6.25p स्क्वायर माइनस 7.5pq प्लस 2.25 q स्क्वायर माइनस 2.25p स्क्वायर प्लस 7.5pq माइनस 6.25q स्क्वायर।
ये दोनों टर्म को देखिए सेम है बट साइन चेंज है, तो आप इसको कट कर सकते हो। लाइक टर्म्स को ढूंढो, ये रहा p स्क्वायर, ये रहा p स्क्वायर, इनको आप माइनस कर सकते हो। 6.25 माइनस 2.25, दोनों में ही p स्क्वायर है, आप दोनों को माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 4 p स्क्वायर। 2.25 माइनस 6.25 माइनस 4 q स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत ही इजी है, लेंथी है। लेंथी क्यों है? क्योंकि आपको दोनों इंडिविजुअल पॉलिनोमियल को आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। आप सॉल्व करते जाओगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, 4 का क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पे देख रहे हो, AB प्लस BC का होल स्क्वायर है माइनस 2AB स्क्वायर C है। तो इसको हम अलग रखते हैं, हमें ये आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। कौन सा आइडेंटिटी के साथ मैच हो रहा है? ये वाला a प्लस b का होल स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है। a प्लस b का होल स्क्वायर, हाँ तो उसका क्या फॉर्मूला है? ये a है, ये प्लस b है, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a कौन है? ab है और b है bc। क्लियर है सभी को? यानी ab का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू a कौन है और b कौन है? प्लस bc का होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस 2ab स्क्वायर c। अब सॉल्व करते हैं। ab का होल स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर c प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c। ये दोनों कट जा रहे हैं, तो होगा क्या? a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? ओके, यही आपका आंसर।